अब बच्चों आपका होमवर्क सेक्शन, आप पेंसिल लेकर के बैठिए, वीडियो सुनते जाइए और क्वेश्चंस पे मार्क लगाते जाइए कि किसको आपको ओरली आंसर करना है, किस में आपको फिगर बनाना है, किस में भाई आपको लिख करके आंसर करना है। ठीक है, ओके। पेज नंबर 24 पे बेटा ये देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है। One at a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? आपको क्या करना है बच्चों कि कुछ खाने की चीजें लेनी है, ठीक है, और उसको भाई आपके माउथ के अलग अलग पोर्शन पे डालना है। मतलब जैसे एक को क्या करना है भाई, टंग के नीचे, अंडर द टंग यू हैव टू पुट इट। ठीक है, अंडर द टंग मतलब यहां पर। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखा है ऑन द लिप्स। ठीक है, तो ऐसे ही ओठ पर बस रखना, अंदर मत डालना, ओठ पे बस रखना, और फिर इस रूफ पैलेट पे। ठीक है, इन तीनों जगह पर फूड आइटम्स को रखो और बताओ कि आपको कोई टेस्ट वहां पर मिला। तो इस क्वेश्चन को आपको रिटर्न में करना है। ठीक है, क्या करोगे भाई, ऐसे कॉपी ले लेना, पेज नंबर 24 लिख लेना। क्वेश्चन लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। पेज 24 लास्ट क्वेश्चन, मेरी तरह राइटिंग में मत लिखना, अच्छे राइटिंग में सजा के थोड़ा लिख लेना। ठीक है, पेज 24 लास्ट क्वेश्चन। अब मान लो भाई कि तुमने जो भी फूड आइटम लिया उसको डिस्क्राइब भी कर दो कि आपने कौन सा फूड आइटम लिया। 1 नंबर पे डाल दो, मान लो आपने शुगर लिया तो यहाँ लिख दीजिए शुगर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि उसे डालना है अंडर द टंग। तो अंडर द टंग, फिर ऑन द लिप्स, और फिर क्या था, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। नहीं अटे तो आपको पता है क्या करना है, आप ऐसे करके कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्केल से भाई लाइन खींच लेना आप लोग। अब बताइए, शुगर जो है जब आपने उसको टंग के अंडर रखा था तो आपको उसका टेस्ट पता चल पाया था? हाँ, तो टिक मार दोगे। मान लीजिए आपने लिप्स पे रखा एंड यू कुड नॉट फील इट्स टेस्ट, तो क्रॉस मार दोगे। ठीक है, फिर सेकंड मान लीजिए कि आपने ले लिया कुछ और, फॉर एग्जाम्पल आपने ओके बॉर्नवीटा ले लिया, जहां इसका टेस्ट मान लीजिए बुझाया, यस, यहाँ इसका टेस्ट बुझाया, ओके, यहाँ इसका टेस्ट नहीं बुझाया, तो ऐसा करके जो है ना, आप कम से कम 3 फूड आइटम को जो है टेस्ट करेंगे और ऐसे टेबल बना करके आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को और फिर रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 25 पे। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन जो दिए हैं, यू हैव टू आंसर देम ओरली, आपको ओरली आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला, आंवला, ठीक है, या फिर क्यूकम्बर, खीरा, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज, टोमेटो, अनियन, सौंफ, गार्लिक, थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स वाह टू डिस्क्राइब द टेस्ट। बच्चों आपको क्या करना है कि आंवला, खीरा, टोमेटो, अनियन, सौंफ और लहसुन, इसके टेस्ट को डिस्क्राइब करना है, ओरली बताना है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जैसा हम बताए हैं कि स्वीट है, कि सॉल्टी है, कि सार है, कि ऐसा है वैसा है, आपको जैसा भी लगे, जिस वर्ड से भी आपको लगे कि आप डिस्क्राइब कर सकते हो टेस्ट, आप उस वर्ड को बोलोगे। नहीं तो अपना कोई नया वर्ड ही बना लो। जैसे बेटा मैं बताऊं, मैं जब प्याज खाती हूँ ना तो मुझे जैसी फीलिंग आती है, मैं उसे बोलती हूँ मुझे तो झांस लग रहा है, कुछ झांस जैसा मुझे लग रहा है। ओके, तो मैंने ये अपना शब्द बना के रखा हुआ है। ऐसे ही आप लोग जो है कोई अपना अलग शब्द बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट है,
When Jhumpa tasted some of the things, she said, आपको क्या लगता है उसने क्या खाया होगा? थर्ड में बेटा पूछ रहा है कि जैसे देखिए अभी विदिशा मैडम कर रही थी और झुम्पा जो है शी कर रही थी, ठीक है, तो ये किस टेस्ट को बता रहा है ये आप जान रहे हो। इसी तरह से बेटा आप दूसरे टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ साउंड बता सकते हो क्या? एक तो भाई आपने देख लिया अभी, हाँ हाँ हाँ, ये है भाई तीता लगा तो। और जब खट्टा लगता है तो हम लोग कैसे करते हैं? ऐसा, देखो ये एक साउंड है ना। तो ऐसे ही बेटा आप अपने साउंड हमें बताइए। अब पेज नंबर 26 है। पेज नंबर 26 पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि क्या आपको घर में कोई ऐसा कहता है, अरे भाई थोड़ा धीरे धीरे चबा चबा करके खाओ, सीधे निगले जा रहे हो, खाना कहीं भागा जा रहा है क्या? आराम से खाओ, चबा चबा करके खाओ। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कहते हैं आपको कि धीरे धीरे चबा चबा करके खाना को खाओ? ये हमने अभी डिस्कस किया था। क्यों कहते हैं? सो दैट द फूड इज डाइजेस्टेड प्रॉपरली, क्योंकि आप फूड को अच्छे से यूज तभी कर पाते हैं जब वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, और आप जितना च्यू करते हो उतना वक्त मिलता है डाइजेशन के लिए। इसीलिए हमारे घर में हमारे बड़े हमेशा हमें डांटते रहते हैं कि जल्दी जल्दी मत खाओ, आराम से चबा चबा करके खाओ, ठीक है। तो ये वाला जो है बेटा आप लिख करके करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी लिख लेना, क्योंकि इस पेज पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को लिख लेना फिर आंसर करना, ठीक। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि सलाइवा का क्या क्या काम है। इसको बेटा मैं लिख करके फोटो खींच करके अभी गूगल क्लासरूम में डाल भी दी हूँ, इसे भी देख लीजिएगा, और साथ साथ में व्हाट्सएप पे भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से देख करके इसका आंसर लिख लेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन आवर माउथ, थूक का क्या काम होता है। सबसे मजेदार पार्ट होमवर्क का आपका ये है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, ये आपको पिक्चर दिया हुआ है ना, आप बताइए तो जरा कि हम लोग भाई खाने को यहाँ पर मुंह में डाले, चबाए, फिर वी स्वलो इट, उसको घोट जाते, निगल जाते, उसके बाद खाने का होता क्या है, खाना कहाँ कहाँ जाता है, ये आपको भाई इमेजिन करते हुए यहाँ पर बताना है पिक्चर ड्रॉ करके, ठीक है। बस आपको लगता क्या है कि खाना यहाँ के बाद कहाँ जाता होगा, कैसे जाता होगा, ये आपको जो है यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है। और इसमें आप कहीं से हेल्प नहीं लेंगे, ना आपको इंटरनेट से हेल्प लेना है, ना मम्मी पापा से पूछना है, ना किसी भैया दीदी या किसी और से भी पूछना है, ठीक है। आप बस अपने इमेजिनेशन के आधार पे जो आपको लगता है कि खाना यहाँ के बाद कहाँ जाता होगा, कैसे जाता होगा, उसी इमेजिनेशन को बेटा आप पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर ड्रॉ करके बताओगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। भाई जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मुझे लग रहा है मेरे पेट में आग लगी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि अगर मेरे सामने अभी कुछ भी आ जाए ना तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। तो आप जो है कैसा फील करते हैं जब भाई आपको भूख लगती है, और आप उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कच्चा चबा जाएंगे ऐसा बोल देते हैं या किसी और तरीके से बोलते हैं। ये आपको सारे क्वेश्चन जो है ना ये ओरली आंसर करने हैं, ठीक है। सेकेंड देखिए पूछा है हाउ डू यू कम टू नो डैट यू आर हंग्री। आपको पता कैसे चलता है कि आपको भूख लगी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
जरा ऑब्जर्व करके बताना। तीसरा देखिए, पूछा है थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अरे भाई, नीतू तो एक दिन खाई पी नहीं तो उसकी ये हालत हो गई कि उसे ग्लूकोज ड्रिप चढ़ने लग गया। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग बहुत दिन तक भूखे रह जाते हैं, 2-3 दिन तक। तो आप बताइए तो क्या हो सकता है अगर भाई आपको 2 दिन तक खाना न दिया जाए तो? वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? 2 दिन तक खाने के बगैर तो शायद काम चल जाए, लेकिन अगर 2 दिनों तक आपको पानी नहीं दिया जाए तो फिर क्या आप मैनेज कर पाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, जितना भी हम लोग पानी इतना पीते हैं, अब पानी केवल पानी के रूप में नहीं पीते हैं। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, दूध पीते हो, दूध भी तो बेटा लिक्विड है, तो उसमें बहुत उसका परसेंटेज जो है वो पानी ही रहता है। आप जब दाल पी रहे हो, करी खा रहे हो, इन सब में तो पानी रहता है। तो इतने सारे सोर्सेस से जो आप पानी अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, ये पानी जाता कहाँ है भाई? तो यही बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है? आपको आंसर करना है। देखो ना यहाँ पर कितने अच्छे से कुछ कुछ लिखा हुआ है। देखिए ये बच्ची बताती है कि जब मुझे भूख लगती है ना तो मेरे को भाई सिर में बहुत दर्द हो जाता है। ये बोलता है, ये तो मेरी तरह बोल रहा है, आई गेट एंग्री इजिली व्हेन आई एम हंग्री। तो बच्चों जब भी आप देखो ना कि मैं आपको डांट रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, बड़बड़ 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 किए जा रहे हो, इसका मतलब मुझे भूख लगी हुई होगी। ठीक है। अब देखिए तीसरा यहाँ पर ये लिखा है, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत ही थकान महसूस होती है। और कुछ बच्चे सच में जब भूख लगती है थोड़ी देर इंतजार करते हैं, खाना नहीं मिलता है तो बेचारे थक के सो जाया करते हैं। ये बता रही है कि मेरी बहन को जब भूख लगती है ना तो वो रोना शुरू कर देती है। तो ये प्यारा सा क्यूट सा डॉगी बोलता है कि मुझे भी जब भूख लगती है तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ।